हे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक। सो आज हम लोग बैंकॉक से निकल के जा रहे हैं पटाया, और आज से जो है वो थाईलैंड की जो ट्रिप है वो फुल फ्लेजेडली स्टार्ट हो रही है। कल का जो दिन था वो दैट वाज एन एडिशनल जो हम लोगों को इंडिगो की कृपा से मिल चुकी थी। तो आज हम लोग यहाँ से निकल के पटाया जाएंगे, वो भी पब्लिक बस से। अब बस क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ये ट्रिप खुद से प्लान किए हैं। हम लोगों ने कोई ट्रैवल पैकेज या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कोई पैकेज नहीं लिए हैं। तो जहाँ पे भी हम लोगों को मिला कि हाँ थोड़ा सा बजट सॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा कम में करते हैं, तो वो सारी जगह पे हम लोगों ने ऐसा ही कुछ प्लान किया है। तो बस चूज़ करने के पीछे ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये है कि बस जो है वो अफोर्डेबल भी है, और साथ में जो टाइम भी लेता है दैट वाज मोर और लेस लाइक कैब 2 घंटा है यहाँ से बैंकॉक टू पटाया। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है। वी हैव टू फिगर आउट समथिंग, देखते हैं वो रास्ते में अगर जो भी हो पाएगा। एंड यहाँ से अगर आपको बस से जाना है बैंकॉक टू पटाया तो कैसे जाएंगे, कहाँ से बस मिलेगी, क्या फेयर है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताती रहूँगी। तो पहले यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो सी यू ऑन द वे। So we have reached the bus stop. This is सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बस टर्मिनल, जो हमारे होटल से सबसे नियरेस्ट यही बस स्टैंड था। तो यहाँ पे जो है पीछे टिकट काउंटर से आप डायरेक्टली आके टिकट ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी कुछ ऐप्स है, जैसे 12 को एक है जहाँ से आप बस पहले से प्रायर बुकिंग कर सकते हैं बस से भी। तो हम लोग पहले नहीं बुक किए थे क्योंकि हम लोगों का टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं था। तो अभी जब तक आए तो 10 बजे वाली बस जो है वो फुल हो चुकी थी, इसीलिए 10 बजे वाली बस हम लोगों को नहीं मिली। तो नेक्स्ट बस जो है एवरी 1 आवर में पटाया की बस यहाँ से निकलती है। तो हम लोगों ने 11 बजे वाली बस ली है, एंड दैट कॉस्ट अस 122 भाट। सो और यहाँ से लगेगा 1.5 आवर इन लोगों ने बोला है। तो आपको अगर यहाँ से भी बुकिंग करनी है डायरेक्टली, देन यू शुड अराइव एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर द टाइमिंग, ताकि आप स्मूथली एक प्रोसेस कर सको। क्योंकि यहाँ पे जो है ना दैट लैंग्वेज इशू इज़ ऑन टॉप। समझ में ही नहीं आता है लोगों को, इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा है, एंड देयर आर वेरी मच इशू इन कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। दैट्स वाई आप थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके आ जाइए। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ऑन बजट देन बस इज़ गुड, बट यू हैव टू अराइव बिफोर टाइम। काइंड ऑफ बस यू विल गेट फ्रॉम हियर। कंफर्टेबल तो लग रही है। तो अभी हम लोगों ने सामान डाल दिया है, और यहाँ पे और कोई पैसेंजर तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग पता नहीं यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, किस तरह की क्या है। तो चलो जैसे बस खुलती है जर्नी स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आई जस्ट होप कि जल्दी जल्दी पटाया पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पे आज हम लोगों का साइट सीइंग भी प्लान है। तो चलो आगे चलते हैं। So we have reached Pattaya and checked into a beautiful property over here. यहाँ से पीछे पटाया सिटी का हल्का सा व्यू भी है। तो बस से हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए लगा 2 घंटा अप्रॉक्स। और बस की अलग अलग ड्रॉप पॉइंट्स है, जैसे कि सेंट्रल पटाया, नॉर्थ पटाया, साउथ पटाया। तो जहाँ पे भी आपका होटल है उसके अकॉर्डिंग आप उतर सकते हो। तो हम लोग सेंट्रल पटाया में उतर के देन वहाँ से एक कैब लिए टू द होटल। सो अगर कैब की बात की जाए तो आई प्रेफर बोल्ट, क्योंकि ग्रैब की सर्विस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत प्रॉब्लम हुई है ग्रैब के साथ। ग्रैब वालों ने एक बार गलत अमाउंट लिया, दूसरे टाइम में उन लोगों ने आके पॉइंट पे आके उन्होंने बोला कि नो वी विल नॉट टेक यू, और कम्युनिकेशन इशू तो है ही। सो बोल्ट इज़ बेटर देन ग्रैब, आई विल प्रेफर दैट वन। सो दैट्स अबाउट द कैब। तो नाउ अभी हम लोग यहाँ के टाइम पे ऑलमोस्ट 2:30 हो चुका है। थोड़ा सा लेट हो गए, बट
अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस बैग ड्रॉप करके अभी यहाँ से निकलेंगे. मोस्टली वी विल टेक अ कैब ओनली बिकॉज द टुक टुक एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट दैट मच अवेलेबल टू द टूरिस्ट स्पॉट दैट वी विल बी विजिटिंग. सो पहले हम लोग सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाने का सोचे हैं, तो बस थोड़ा सा चेक करना है कि क्लोजिंग टाइम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड देयर इज अनदर पॉइंट एंड देन वी विल विजिट द मार्केट एंड ऑल. तो पहले देखते हैं कहाँ पे जाना फिजिबल रहेगा, सो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान. सो लेट्स गो. We have reached Big Buddha जो हमारे सेंट्रल पटाया से अराउंड 30 मिनट ड्राइव पे है एंड यू कैन सी इट बिहाइंड. तो थोड़ा सा ऊपर जाना है, सीढ़ियाँ है एंड दिस इज देयर इज़ नो एंट्री टिकट, एंट्री फी फ्री है. सो मैं ऊपर जाके फिर दिखाती हूँ यहाँ का सारा व्यू. सो देयर इज़ अ बिग गोल्डन बुद्धा स्टैचू. यहाँ पे इतना ही प्लेस में है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. एंड दैट साइड थोड़ा पीछे जाएंगे तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट जहाँ से सी और पटाया सिटी का एक व्यू है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लेस. तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे एंड विल गो टूवर्ड्स सेंचुरी ऑफ ट्रुथ. और बीच में हम लोग को कुछ खाना है बिकॉज अभी तक हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है. सो लेट्स गो फ्रॉम दिस प्लेस नाउ. We have reached Sanctuary of Truth, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 5. तो 5 बजे यहाँ की एंट्री बंद होती है. नेक्स्ट जो एंट्री स्टार्ट होती है वो है 6:30 से. सो लेट मी एक्सप्लेन. तो यहाँ पे 2 शिफ्ट में मतलब ओपन होता है. 2 टाइमिंग है. डे टाइम है मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5 एंड उसके बाद नाइट वाली जो स्टार्ट होती है वो 6:30 टू 8:30 अराउंड. तो दोनों का जो टिकट वाली प्राइस है वो अलग अलग है. डे टाइम की प्राइस है 400 baht and the 500 baht and the evening show is 700 baht. तो अगर आप अपने हिसाब से टाइम चूज़ कर लो. हम लोगों को नहीं पता था, इतना पता था कि एंट्री ओपन रहती है बट तो 5 बजे अगर आपको एंट्री करनी है तो 5 बजे से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ एंट्री भी बंद हो जाती है. तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे. सो टिकट भी हम लोगों ने ले लिया है. तो 6:30 में एंट्री मिलेगी. तो अभी 1 घंटा है हम लोग के पास. सो वी आर गोइंग टू ईट समथिंग क्योंकि सुबह से हम लोग लिटरली भूखे प्यासे जा रहे हैं इधर से उधर. सो आज का दिन थोड़ा सा एक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ द बस टाइमिंग्स. सो let us go and grab something to eat. हम लोग एंट्री कर रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ में. तो हम लोग ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी. यहाँ पे आके भी हम लोगों ने ऑनलाइन देखा तो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में मिला. तो ऑनलाइन अगर बुक कर रहे हो देन यू हैव टू शो दैट बुकिंग वाउचर एट द काउंटर एंड दे विल गिव यू दिस टिकट. और यहाँ पे गाइडेड टूर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ इंक्लूडेड. तो 6:30 में एक शो है. देन एवरी हाफ एन आवर डिफरेंट लैंग्वेज का शो है. तो इंग्लिश वाला जो है वो 6:30 में अभी होने वाली है. तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं. अभी यहाँ पे शाम भी हो चुकी है. इट्स ऑलमोस्ट 6:30. देखते हैं अगर 6:30 वाला शो हो पाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट शो इज़ एट 7. सो चलो अंदर चलते हैं. Here, our guide explained how they have used the interlocking wood mechanism to build this massive wooden structure, that too without any metal nails. She also explained the philosophy behind the 7 truths of life, which are the pillars of this sanctuary of truth. So we completed the guided tour of the Sanctuary of Truth. So basically ये जो है वो 7 Truth of Life पे based है, but यहाँ का जो wood work है that is very beautiful and so big. It's one of the biggest wooden
टेम्पल, ये जो बेस्ड है ना, इट्स काइंड ऑफ अ टेम्पल एंड द कैसल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे बहुत टाइप के जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, इवन इंडियन टच आर ऑल्सो देयर। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट आई फाइंड इट लाइक अगर सुबह के डे टाइम में आप आते हो ना, देन इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। रात को भी अच्छा है, बट आई फाइंड इट, बट हमारे लिए ऑप्शन नहीं था, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। एंड लिटरली आई लाइक इट वेरी मच। मे बी द कॉस्ट इज़ लिटिल बिट हाई, द एंट्री टिकट, but the work you wanna see here is really really beautiful। and जो जितने भी काम किए गए हैं ना, इट्स सो ब्यूटीफुली डन। लाइक एक एक स्मॉल चीज़ें, एक एक स्मॉल कार्विंग्स भी एकदम अच्छे से की गई है। एंड अभी भी यहाँ की जो कंस्ट्रक्शंस है ना, वो चल रही है। एज पर द गाइड इट्स 44 years old, बट स्टिल सम कंस्ट्रक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन। सो हम लोग अभी गाइडेड टूर के बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइम टू क्लिक फ़ोटोज़ एंड यू कैन जस्ट स्ट्रॉल अराउंड। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे थोड़े मोड़े घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। देन वी विल लीव फ्रॉम हियर आफ्टर सम टाइम एंड लेट्स सी, मे बी वी विल गो टू द मार्केट and have a dinner and do some shopping over there. That's all. सो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ से निकलने के बाद हम लोग एक टुक टुक लिए एंड दैट कॉस्ट अस 130 बाट। और अभी हम लोग आ गए हैं पटाया नाइट बाज़ार में फॉर सम शॉपिंग। और यहाँ पे एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे सुना है कि बहुत ही चीप रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। सो हम लोग भी थोड़ा सा देखने आए हैं कि क्या मिलता है, और अगर अच्छा कुछ चीज़ें मिलेगी तो वो सारी चीज़ें हम लोग शॉपिंग यहाँ से करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लब, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अगर आप लोगों को पार्टी वगैरह करना है, देन दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू डू द पार्टी एंड ऑल। तो अभी हम लोग पहले मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देन वी विल गो टू सम cafe or maybe some restaurant for dinner. पटाया नाइट बाज़ार से हम लोग अभी आ गए हैं डिनर करने। लिटरली पटाया नाइट बाज़ार सुने थे कि बहुत चीप रेट पे मिल जाता है चीज़ें, बट वी फाइंड इट रियली कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट सो हम लोगों ने वहाँ से कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे वेज फूड वगैरह है, दूसरे होटल्स भी है। सो वी आर गोइंग ओवर हियर, विल चेक समथिंग वॉट एवर वी विल गेट, बिकॉज वी वॉन्ट टू ईट समथिंग इंडियन टुडे। तो अभी यहाँ पे डिनर करेंगे एंड देन वी विल गो स्ट्रेट टू होटल, बिकॉज कल जो है अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि कल हम लोगों की यहाँ पे होने वाली है कोरल आइलैंड टूर। सो लेट्स गो एंड हैव द डिनर, देन विल प्रोसीड फॉर आवर होटल। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया। तो आज अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे हमारा पिकअप टाइम है 8:30 और आज हम लोग जा रहे हैं कोरल आइलैंड यहाँ पे। तो स्पीड बोट से ट्रांसफ़र वगैरह होने वाली है, और तो ये आज की फुल डे की प्लानिंग है। देखते हैं किस तरह से निकलता है आज, और मैं बताती भी हूँ अगर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी और जैसा भी रहेगा सब कुछ मैं बता दूँगी, दिखा भी दूँगी। सो लेट्स फर्स्ट गो फॉर द ब्रेकफास्ट, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है और मतलब 15 मिनट ही है, इट्स ऑलरेडी 8:15। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग को रेडी रहना है 8:30 तक। सो लेट्स गो। व्हाट वी हैव, दिस इज़ फ्राइड राइस एंड नूडल्स। And there is an Indian section as well where we have puri, यहाँ पे दाल है, then we have पोहा and इडली। So अभी हमारी यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, ये पीछे जो है ये वाली गाड़ी हम लोगों को पिकअप करेगी यहाँ से, और हम भी यहाँ से निकल के सीधा जाएंगे जो पॉइंट है जहाँ से स्पीड बोट मिलेगी, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे कोरल आइलैंड। सो इस तरह की वैन में हमारी पिकअप हो रही है। So we have
हैव रीच द पियर पॉइंट। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होके फिर यहाँ से हम लोग की ट्रांसफ़र होगी स्पीड बोट पे। सो देयर इज़ सम पर्सन जो गाइड टाइप से है, वो लोग हम लोग को लेके जा रहे हैं। वी विल बी ट्रांसफरिंग टू अ स्पीड बोट। So almost half an hour ride के बाद they have dropped us at this coral island, and the island is really beautiful. Look at this. The color of the sea is really beautiful. देख के मन खुश हो जाता है. But there are few points that I want to share, and my experience about this is not that good. I am little bit disappointed. Let me explain why. So here we took a package of 850 INR that include the pickup, drop and transfer to the coral island and the lunch buffet, Indian lunch buffet. But here is a catch. They will first take you to a pier point जहाँ पे वो लोग आपको explain करेंगे about how you should enjoy the coral island. They will force you to take water activities from them, and the water activity costs are really costly, really high, because they will charge, like the para sailing is 800 Thai baht. They are offering sea walk, underwater sea walk, that is 1600 Thai baht, and they have some package also which I find it really costly. That is not worth it at all. That much you should not pay that much. But I will say that if you are determined to take the water activities, you are coming to have the water activities, then there is an option. You should better choose a package from Klook or get your guide, where they are providing the entire package, like entire same thing. This package, pick up, drop, lunch along with the water activities at only 3000 INR. So that I find it at least worth it. So अगर आपको water activity करनी है, then आप क्लूक या गेट योर गाइड से बुक कर लो. ये जो लोकल वाली जो है ना, जिसमें सिर्फ ट्रांसफर देंगे बोल के पैकेज देते हैं और विद द लंच एंड ऑल, दिस इज लाइक अ स्कैम. सो ये मेरे से गलती हो गई. मुझे थोड़ा सा पता था, बट मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, जाके कुछ ना कुछ मिल जाएगा वाटर एक्टिविटीज करने के लिए. तो वो चीज़ नहीं हो पाई. सो लेट्स सी, कहीं और पे कर लेंगे. फिलहाल वी आर जस्ट एंजॉइंग दिस beach. We will take some good photos over here and let's have some fun. बाकी सारी चीज़ें जो वाटर एक्टिविटीज़ की है वो देखते हैं क्या होता है, कहीं और पे करेंगे या तो समथिंग एल्स. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर कोरल आइलैंड. कोरल आइलैंड जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारी बीचेस है. ये पैकेज लेते हो तो उसमें आपको ये एक बीच में ही छोड़ते हैं, लेकिन अगर आप पैकेज नहीं लेते हो उस केस में आप खुद से भी ये कोरल आइलैंड का ट्रिप कर सकते हो. देयर इज़ अ ऑप्शन. यू कैन टेक फेरी लेके आप कोरल आइलैंड आ जाओ, यहाँ पे आके स्कूटी रेंट कर लो और आप फिर बीचेस घूम सकते हो. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन. अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करना है, सिर्फ बीच एक्सप्लोर करना है, तो और भी सुंदर सुंदर बीचेस है ओवरऑल पूरे कोरल आइलैंड में, दैट यू कैन एक्सप्लोर. तो अभी यहाँ पे हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट अप है. अभी हम लोग को वापस जाना है एंड देन मे बी वी विल बी गोइंग बैक टू द पियर पॉइंट एंड देन विल बी हैविंग लंच. तो अभी थोड़ा देर और यहाँ पे बैठेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. कोरल आइलैंड से वापस आके अभी ये लोग लेके आए हैं लंच करने के लिए. इन लोगों को पटाया में वापस आके लंच होती है. तो और स्टार्टिंग में ये लोग फ़ोटो वगैरह खींचे हैं, और जो लोग वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह जो किए हैं उसका जो फ़ोटोज़ है वो सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट होता है. तो देयर बेसिकली एवरीथिंग इंडियन, चिकन, सैलड, छोले, दाल, राइस खीर.
में लंच करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने होटल में, उन लोगों ने हमें होटल में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम लोग होटल में थोड़ा सा फ्रेशन अप होके थोड़ा सा रेस्ट किए एंड देन अभी हम लोग आए हैं यहाँ की नाइट लाइफ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। ऑफ कोर्स पटाया है तो नाइट में तो घूमना बनता है। सो यहाँ पे ये जो रोड है दिस इज पटाया बे, मतलब इधर में पटाया बीच के अलोंग जो रास्ता है उसी के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। उधर बीच भी है, आप लोग बीच पे भी आके बैठ सकते हो। और इसी के उस तरफ रास्ते में बहुत सारी क्लब पब सब कुछ बना हुआ है। सो इफ यू आर looking for something party kind of destination then you can go anywhere and बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती है, so you can find anything। तो हम लोग अभी यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट। ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्या करेंगे, बट लेट्स एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो चलते हुए जाएंगे आगे। सो अभी वॉकिंग स्ट्रीट से हम लोग वापस आ रहे हैं। तो वैसे वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में सुनी तो थी, बट मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी कुछ मिलेगा, बट इट वाज फुल ऑफ समथिंग एल्स। तो अगर आपको नहीं पता है वॉकिंग स्ट्रीट में क्या है तो आप थोड़ा सा सर्च कर लो। इट्स अ पार्टी डेस्टिनेशन एंड मोर ऑफ लाइक some other thing, you know, Thailand is famous for many other things, right? So that is the street, that is the walking street। तो अभी हम लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। रास्ते में कुछ खाएंगे एंड उसके बाद सीधा रूम जाएंगे। That's all for Pattaya this time। We are trying the very famous ice cream of Thailand, coconut ice cream। Fresh। How is it? Super. Very, very nice. Completely made up of coconut malai. Flavor. It's nice, really nice। सो अभी पटाया मार्केट, पटाया बे वगैरह घूम के एंड थोड़ा मोड़ा खाना खा के हम लोग आ गए अपने रूम वापस। एंड उसी के साथ वी आर रैपिंग अप दिस डे एंड पटाया जर्नी इज़ ऑल्सो ओवर। कल हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे बैंकॉक। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग ओवर हियर। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू स्टिल हैवेंट। This is free and it will give some motivation also. So see you soon with the next video from Bangkok. Till then, bye bye.